पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एवं आईपीएल एम्पायर अनिल चौधरी का बयान। तुलना करना संभव नहीं, लेकिन आईपीएल का स्तर बहुत ऊंचा है और यह दुनिया की सबसे कठिन क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक है। आईपीएल में प्रतिस्पर्धा की वजह यह है कि जब किसी टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी शामिल होते हैं तो उसका संतुलन काफी बेहतर हो जाता है। आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है और वन ऑफ द टफेस्ट क्रिकेट मैचेस यू कैन वॉच इन आईपीएल। आईपीएल का जो कंपटीशन है उसका रीज़न है कि जो 4 ओवरसीज प्लेयर आप टीम में कंबाइन करते हैं ना, उससे आपकी जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आईपीएल के मैचेस कई बारी दूसरे इंटरनेशनल मैचेस से भी तगड़े होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कंपोजिशन, जो टीम का जो फॉर्मेट है ना, वो जिस तरह बनाते हैं, सारी टीमें बराबर हो जाती हैं कई बारी। तो बेसिकली जैसे डीआरएस का इशू होता है, उसमें जो अंपायर्स हैं उनके लिए कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है। कई बार कुछ चीज़ें में ऐसा होता है या फिर कुछ लगता है कि नहीं चलो ये तो पार्ट एंड पार्सल है। देखिए, कभी कभी इतनी टाइट कॉल्स होती हैं कि आपका रिवर्स हो सकता है, लेकिन मैं इसको ऐसे लेता हूँ, कभी कभी आप ऐसी कॉल्स भी देते हैं अगर वो शायद डीआरएस ना होता तो लोग कहते गलत दिया है। तो पॉजिटिव साइड भी है ना, अंपायर को बैक भी करता है डीआरएस, दोनों ही बातें हैं। अंपायर प्लेयर्स की तरफ से कभी कुछ ऐसा मिलता है फील्ड में ही, कभी कुछ बोला जाता हो, कुछ ऐसा होता है? कभी कभी क्या होता है, बैक टू बैक अंपायर्स कॉल हो जाती है और वो चांस की बात है एक ही साइड चली जाए, तो कोई प्लेयर बोलता है सर देख लो यार, एक ही तरफ जा रहे हो, हालांकि मजाक में कहते हैं, और उसका ह्यूमर पार्ट ज़्यादा मानता हूँ मैं। और सबको पता है कि जो टेक्नोलॉजी अच्छी है, इससे फ़ायदा ही हुआ गेम को। तो कभी जैसे इंडिया का मैच अगर आप कर रहे हैं उस टाइम पे, तो कभी कुछ बाहर के तरफ से भी कुछ आवाज़ें आई हो, कुछ ऐसा लगा हो कि भाई ये कुछ बायस हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में अंपायरिंग के लिए कितना टफ हो जाता है और उसको अपने आप को काम और कंपोज रखना कितना चैलेंजिंग तो है, लेकिन जब आप कोई काम करते हो तो आपके सिस्टम में आ जाता है और जो आप आवाज़ें कह रहे हैं वो अंदर नहीं आती। अब 50-60 हज़ार आदमी चिल्लाते हैं, कौन क्या कह रहा है, कहाँ पता लगेगा। और इतना सारा गेम में इतना सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता और आपने बॉल टू बॉल रूटीन में ही रहते हो। और मुझे पता है बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सब पूछते हैं, मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे पड़ोसी पूछते हैं जी देख लेना इंडिया को। ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल हैं वो अपने काम पे ही ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी खुद की प्राइड, अपनी इमेज, अपनी परफॉर्मेंस स्टेक पे रहती है। आपका कौन रहा है अंपायरिंग? क्या वजह थी आपका अंपायरिंग आपने सोचा कि मुझे एक अंपायर बनना चाहिए? मेरे क्लब में कुछ लोग अंपायरिंग करते थे, तो उन्होंने मुझे भेजा अपनी जगह, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, और ऐसे ही शुरू हो गया। और फिर मैं थाईलैंड जाने लगा, मुझे एयर टिकट्स और पैसे मिलने लगे, मेरे लिए वो बड़ा लगा, और फिर मैं धीरे धीरे एग्ज़ाम पास कर गया। आईडीएल में मेरी अंपायरिंग शुरू हुई डॉक्टर रामबाबू गुप्ता की वजह से, जो राजधानी के डीपी थे उस टाइम। मैं उनके टच में आया और बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत अच्छे अच्छे अंपायर हुए हैं, वेंकट राघवन हुए हैं और भी बहुत सारे हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। शेफर्ड मुझे हमेशा अच्छे लगते रहे, हालांकि मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन जो भी मैंने उनका प्लेयर्स में इमेज देखा, जो भी उनके बारे में मैंने मैचेस देखे, सुना लोगों से, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट अंपायर पीपल हैव सीन। लास्ट क्वेश्चन अंपायर, टफेस्ट कौन सा मैच आपको लगा है कि अभी तक आपने किया, या कुछ है कि सारे टफ हैं? मैच कभी भी कोई भी टफ हो सकता है, लेकिन कुछ मैचेस पीछे हुए हैं 2 साल पहले, जैसे एक इंडिया श्रीलंका का T20 था बॉम्बे में, उसमें एक बॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, लास्ट ओवर में शायद उनको 5-6 रन चाहिए थे। एक वनडे हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड, जिसमें वो 350 चेज करने लगे थे, और आई टू टेक फ्यू कॉल्स जो गलत भी हो सकती है, लेकिन शायद मेरा फोकस ठीक था तो ठीक रही। अच्छा लगता है ऐसे मैच करके, और टाइट मैच का अलग ही मजा है, टाइट ही मैच करने चाहिए, अंपायर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है टाइट मैच में। आई थिंक क्रिकेट कमेटी है, उसमें क्रिकेटर भी हैं, अंपायर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उन्होंने सब सोच साच के किया होगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा इशू है कि इसको ना प्रैक्टिकली हैंडल करना के बाद बड़ा मुश्किल होता है। सलाइवा कितना कौन लगा रहा है, फिर बीच में लोग कुछ खाने भी लगे थे, वो चीज़ भी बॉल पे आती थी, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट आई थिंक। और हाइजीन के हिसाब से भी ठीक ही हुआ जी, मेरे शांति हुई है। ऐसे ही जैसे रनर हटा दिया ना, ऐसे ये भी हटा दिया, तो खेल में इससे थोड़ी और शांति आ गई है।